नमस्कार दोस्तों। 19 जनवरी को मैंने एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिपोर्ट के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में 60% नौकरियां एआई की वजह से खतरे में हो सकती हैं। और उसी रात को सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ ने यह अनाउंस किया कि अब इस साल दोबारा गूगल में नौकरियां कटने वाली हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं नास्ट्रेदामस बन गया और मेरी भविष्यवाणियां सही हो रही हैं। पहला वीडियो आप आदि से अनंत चैनल पर ज़रूर देखें। खास बात यह है कि गूगल में ये जॉब कट्स हो रहे हैं एआई के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। एआई आखिर क्या है जो लोगों की नौकरियां छीनने लगा है? देखिए, एआई हम सभी के जीवन में हम रोज इस्तेमाल करते हैं। एआई की एक सरल परिभाषा या डेफिनेशन ये है कि एक बुद्धिमान मशीन जो डेटा को एनालाइज करे, बात कर सके, भाषाएं बोल सके, भाषाएं समझ सके, सवालों के जवाब तलाश सके और कुछ काम को अंजाम दे सके इंसान की तरह। जैसे कि जब आप टाइप करते हैं आपके व्हाट्सएप में, आपकी गलत स्पेलिंग अपने आप सही हो जाती है, तो आपकी इंग्लिश की टीचर तो बैठ के आपके मोबाइल में ऐसा नहीं कर रही है। यूट्यूब में माई मिक्स करके यूट्यूब आपको रिकमेंडेशन देता है, जहाँ आपके देखे हुए वीडियोस की एक लिस्ट बन जाती है। तो किसी के पास इतना वक्त नहीं कि बैठ के आपके लिए लिस्ट बनाए। इसी तरह जब हम सर्च करते हैं यूट्यूब में, तो अपने आप आपको रिकमेंडेशन देने लगता है, जो कि ज़्यादातर हमारे पुराने जो सर्च रहे हैं उसके हिसाब से होता है। मैंने एआई के बारे में कुछ रिसर्च की थी, तो अपने आप ही मेरे पास एआई कोर्सेज के स्पॉन्सर्ड कोर्सेज रिकमेंड करने लगा यूट्यूब। कुछ ऐसा ही गूगल में भी होता है कि आप एक वर्ड टाइप करते हैं और आपको कई सारे रिकमेंडेशन आते हैं। या फिर आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे कुछ सर्च किया था प्रोडक्ट, और लेकिन फेसबुक पे और आपके ब्राउज़र पे उसके ऐड आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई है जो आपके डेटा को इकट्ठा कर रहा है और आपके पसंद के हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस और एड्स दे रहा है। इसको समझने का एक आसान तरीका है, क्योंकि मशीन इंसान की तरह काम कर सके तो इंसान कैसे काम करता है उसको समझते हैं। हमारी 5 सेंसेस, आँखें, त्वचा जिसको हम टच भी कह सकते हैं, कान हियरिंग के लिए और जीभ टेस्ट के लिए, इनसे जो भी इनपुट हम अपने दिमाग को देते हैं, हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता है और फिर हमारे अंगों को कमांड देता है कि अब उसको उनको क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर हम गलती से गर्म चीज़ को हाथ लगाएं, ये फीडबैक हमारे दिमाग को जाता है, इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, और फिर दिमाग उसको प्रोसेस करता है और तुरंत हमें बोलता है कि अपने हाथ को हटा लो, और हमारा हाथ तुरंत अपने आप हट जाता है। अब आप सोचें कि आपको एक नौकरी मिली है जिसमें आपको दुनिया भर के हर तरह की बिल्लियों को पहचानने का काम दिया जाए। 41 तरह की बिल्लियाँ होती हैं दुनिया में, और अलग अलग पोस्चर, अलग अलग कलर और हर तरह के फ़ोटोज़ से अगर आपको पहचानना है तो आप सोचिए कितने हज़ार तरह की फ़ोटोज़ आपको देखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। पर इसी चीज़ को अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर फीड किया हो जो ऑप्टिकल आइडेंटिफिकेशन, मतलब फ़ोटो को स्कैन करके हमने भेजा, उसने फ़ोटो को देखा और इस डेटाबेस से मैच करके फटाफट वो जवाब दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम ही है। सीधी भाषा में कहूँ तो एक प्रोग्रामर एक एल्गोरिदम बनाता है, का ट्रेनिंग डेटा हजारों लाखों डेटा सेट्स को इस एल्गोरिदम में फीड करके इस एल्गोरिदम की ट्रेनिंग कराई जाती है। अब इस रियल लाइफ में इसको इस्तेमाल करके के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डेटा इनपुट, जहाँ पे कोई भी यूज़र बोलकर, जैसे कि अलेक्सा, टेक्स्ट जैसे कि हम टाइप करते हैं सर्च के लिए, इमेजेस जैसे कि हम गूगल लेंस से स्कैन करते हैं, या किसी भी तरीके से हम इनपुट दें, ये वही इनपुट है जैसे हमारे शरीर के सेंसर्स हमारे ब्रेन को देते हैं। अब एआई का जो एल्गोरिदम है अपने कंप्लीट डेटा बैंक से इसको प्रोसेसिंग करता है, आगे क्या हो सकता है जैसे उसके बारे में भी प्रेडिक्ट करता है। जैसे गूगल में आपने पहला शब्द डाला और उसके नीचे 10 या 12 प्रेडिक्शन आ जाते हैं कि आप क्या सर्च करने वाले। इसके बाद आपने जो भी इनपुट फाइनली दिया उसका एक आउटकम निकलता है। एआई सिस्टम लगातार आपके सर्च किए गए इनपुट से भी अपने आप को अपडेट करता रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो असेसमेंट और एडजस्टमेंट है, स्टेप नंबर 4 और 5, और वो इस डेटा को कलेक्ट करके अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता रहता है। एआई हमारे जीवन में रोज़ कई तरह से हमारी मदद करता है, जैसे कि गूगल मैप्स जो आपको ये भी बताता है कि आपको किस रूट से जाना है। अगर आपने रूट नहीं लिया, दूसरा रूट लिया, तो नया रूट बताता है। कहाँ पे कंजेशन है, कहाँ पे ट्रैफिक जैम है, कितना समय और लगेगा, ये सब आपको बताता है। अब ऐसे कौन से जॉब हैं जो एआई नहीं कर सकता है? जैसे कि आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, थेरेपिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स। पर ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जहाँ एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर आज के समय में आप जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन करते हैं आपको मैसेज आ जाता है, तो करोड़ों लोगों के होने वाले करोड़ों ट्रांजैक्शन का उनको
तुरंत एसएमएस आना ये ऑटोमेटेड सिस्टम ही कर सकता है और यही काम एआई करता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हैं या आगे के वीडियोस में भी देख सकते हैं। पर ख़ास तौर पे जो जॉब्स एआई टेक ओवर कर सकता है उसमें है कैशियर या ड्राइवर्स। आपने टेस्ला और उबर के ऑटोनोमस कार्स के बारे में सुना होगा। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी हेल्पलाइन पे आजकल आपको कंप्यूटराइज सिस्टम मिलता है। आपने रोबोट क्लीनर के बारे में भी सुना होगा। तो दोस्तों, एआई से डरना और घबराना नहीं है, इसके बारे में आगे और बात करेंगे। पर ये तभी होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल आदि से अनंत, जहां हम जीवन के रोज़मर्रा के कुछ छोटे लेकिन इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पहलुओं के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब पे सर्च करें आदि से अनंत, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।